हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान इंस्पेक्टर भर्ती में कथित फर्जीवाड़े को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने आ गए। इसके साथ ही हुड्डा राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ भी भिड़ गए। हुड्डा ने इस्तीफा देने तक की बात कही। विधानसभा में माहौल इतना गर्म था कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। इस मुद्दे के अलावा भी विधानसभा में कई ऐसे क्षण आए जब विधायक और मंत्री ठहाके लगाते देखे गए। लेकिन इस बार विधानसभा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली किए जाने का मुद्दा जोर शोर से छाया रहा। मौजूदा सत्ता पक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री पर इंस्पेक्टर्स की भर्ती में बंदरबाट किए जाने को लेकर कहा कि कुछ इस तरह हुआ, अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। इसके जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। तो चलिए दोस्तों, आगे आपको बताते हैं कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के नेता किस तरह से अपने आचरण का प्रदर्शन करते देखे गए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। प्रश्नकाल के बाद जैसे ही शून्यकाल की शुरुआत हुई तो भाजपा विधायक ओम प्रकाश यादव ने 2009 में इंस्पेक्टरों की भर्ती का मुद्दा उठाया। यादव ने कहा उस समय की कांग्रेस सरकार में 20 पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई। जिन्होंने टॉप किया, लिस्ट में उनका नाम सबसे नीचे था, जबकि चयनित अभ्यर्थियों में पूर्व सीएम के रिश्तेदार शामिल थे। काट छाट के लिए फ्लूट का भी इस्तेमाल हुआ। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने भी माना कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी थी। हालांकि चयन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। कांग्रेस के विधायकों ने खड़े होकर इसका जमकर विरोध जताया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने तंज कसते हुए कहा, सदन में कांग्रेस विधायक आज अखबार लेकर नहीं आए। इस बीच स्पीकर ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराने की भरपूर कोशिश की, मगर कोई भी मानने को तैयार नहीं था। विवाद बढ़ने पर सीएम नायब सिंह सैनी उठे और कहा, यह फैसला हरियाणा के युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। युवाओं के साथ अन्याय हुआ। जो बच्चा टॉपर था उसका चयन नहीं किया गया, फ्लूट लगाकर टॉपर को नीचे कर दिया गया। हाईकोर्ट के फैसले से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस राज में नौकरियों में बंदरबाट होती थी। विधानसभा चुनाव में भी युवाओं से 50 वोट लेकर नौकरी देने का वादा किया गया। इस दौरान राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि वो सरकार से आग्रह करेंगे कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। नौकरियों में भेदभाव करना कांग्रेस का पुराना कल्चर रहा है। इसी बहस के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने आरोप लगाया कि आपकी सरकार में भी तो एमबीबीएस भर्ती घोटाला हुआ, उसका भी तो जिक्र करो। एक तरह से उनका कहना था कि यदि कांग्रेस सरकार में कोई गड़बड़ी है तो बीजेपी सरकार भी दूध की धुली नहीं। यानी कि इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के जवाब में एमबीबीएस भर्ती घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ, मतलब हिसाब बराबर। इसके तत्काल बाद पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के विधायक बेटे सुनील सांगवान, जो कि हाल ही में जेलर की नौकरी छोड़कर बीजेपी की टिकट पर विधायक बने, उन्होंने भी कांग्रेस सरकार में नौकरियों की भर्ती को लेकर मजेदार वाकया सुनाया। भाजपा विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने कहा, मेरे पिता भी हल्के के गरीब परिवार के बेटे का रोल नंबर लेकर कांग्रेस सरकार के पास गए थे। उन्हें कहा गया कि अगर आपका कोई भाई भतीजा है तो पर्ची दे दो, नहीं तो रहने दो। सुनील ने कहा, हमारा कोई भाई भतीजा नहीं था, लेकिन उस समय उस गरीब परिवार के बच्चे का चयन नहीं हुआ। इस तरह से हरियाणा विधानसभा सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। दोस्तों, अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या घोटाले के जवाब में घोटाला करना तर्कसंगत जवाब हो सकता है? यदि कांग्रेस सरकार में कोई घोटाला हुआ तो क्या मौजूदा सरकार में घोटाला होना उसका जवाब है? इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।